हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, कथन निष्कर्ष से मिनिमम आपको 5 क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे 100% मिलेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी प्यारे भाई बहन इस लाइव सेशन को ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, कैसे पेपर करते हैं। तो पहले तो कथन को समझना होता है, उसके बाद में बेन आरेख बनाना होता है। इसमें कह रहा कथन में कि सभी फूल नट हैं, तो सभी जितने फूल हैं, फूल को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। सभी फूल क्या हैं, नट हैं। इस तरीके से विनारिक बन गया इसके लिए। उसके बाद कह रहा कुछ नट दीवारें हैं, कुछ नट क्या हमने दीवारें बना ली, और सभी कुर्सियाँ दीवारें हैं। सभी कुर्सियाँ दीवारें हैं, तो इसलिए दीवार वाला जो सर्किल होगा थोड़ा सा बड़ा होगा। और सभी कुर्सियाँ क्या कहा इसने, सभी कुर्सियाँ, कुर्सियों को कैसे दिखाएंगे, सभी कुर्सियाँ क्या हैं, दीवारें हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे निष्कर्ष में क्या कह रहा है। 2 निष्कर्ष दिए गए, कौन सा अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता, ध्यान से देखेंगे। कुछ नट कुर्सी हैं। अब यहाँ पर देखिए, नट ये दिया है और कुर्सी ये दिया, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन आपको सर्किल में नहीं दिख रहा होगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल सा मेथड है। वेन आरेख बनाने के बाद में आंसर अपना यहाँ से चुनाव कर सकते हैं कि ये वाला निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं कर रहा है। दूसरे में कह रहा है कि कम से कम कुछ दीवारें फूल हैं। अब यहाँ पर देखिए, दीवार ये हैं और फूल ये हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों ही क्या हो गए, यहाँ पे गलत हो गए। यानी आंसर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर यहाँ पर ये कर लेंगे, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से आंसर आपको क्या कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक इस तरह से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। कथन में कह रहा है कुछ बर्तन मैट हैं। ठीक है, तो कुछ बर्तन मैट हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे कि कौन कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो बिनारिक बनाएंगे। तो बिनारिक कैसे बनाना है, कुछ बर्तन, बर्तन कुछ हैं जो कि क्या है, मैट, तो कुछ भाग हमने यहाँ पे ले लिया। सभी मैट बिल्ली हैं, सभी मैट क्या हैं, बिल्ली, बिल्ली को हमने बी से रिप्रेजेंट किया। कोई जो हमारे लिए सबसे आसान होगा उसी प्रकार से। अच्छा, बर्तन को बी से कर दिया है, तो बिल्ली के लिए हम इसको, बिल्ली को कैट से कर लेंगे, क्योंकि बी को बर्तन से दिखाया है, तो ठीक है, और बिल्ली को कैट से। कह रहा कोई बिल्ली चूहा नहीं है, कोई भी कैट क्या है, चूहा नहीं है, यानी रैबिट नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये नारिक बना लिया। अब निष्कर्ष में आ जाते हैं। कह रहा कोई चूहा बर्तन नहीं है, तो कोई भी चूहा यानी कोई भी रैबिट बर्तन नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, गलत कर लेंगे। कह रहा कुछ चूहे मैट नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ चूहे मैट नहीं है। अब यहाँ पर देखो, चूहे कहाँ पर हैं, ये चूहा है, और मैट कहाँ पर है, ये मैट है। तो यहाँ पर ये भी निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, दोनों गलत हो जाते हैं कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है, ऐसा बोला इसने, कोई बिल्ली चूहा नहीं है। ठीक है, कोई बिल्ली यानी कैट रैबिट नहीं है। उसी के अनुसार ही आगे यहाँ पर कोई चूहा बर्तन नहीं है और कुछ चूहे मैट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको आंसर क्या करना होगा, इसमें भी आंसर आपको यही करना होगा, डी वाला, कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सही होगा। तो ये 2 प्रश्न आपको कैसे करने हैं समझ गए होंगे। नहीं वाले क्वेश्चन कैसे करने, ये तो बहुत आसान होता है कि आपने देख लिया कि भाई हमने जैसे लिखा कि ये ए बी, तो यानी इसका मतलब होता है कि कुछ बी ए हैं और कुछ ए बी हैं। और इसका मतलब देखो क्या होता है कि जैसे ए है तो लिख सकते हैं कि कुछ बी ए हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं कि बी का कुछ भाग ए है और ए सभी ए बी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी करवाए, इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो।